एक गुरु जी के 2 शिष्य थे, खाली 2। तो वो पैर दबाने में कुछ लड़ते झगड़ते थे। तो गुरु ने कहा भाई देखो ऐसा है, आज से दाहिना पैर तुम्हारा, बायां पैर तुम्हारा, अपना अपना पैर दबाया करो, लड़ो मत। ठीक है, दबाते रहे 2-4 दिन। एक दिन एक का पैर दूसरे के पैर में लड़ गया बाई चांस। तो उसने गुस्से में आके अपने पैर को उसके पैर में लड़ा दिया। तो उसने उसके पैर में लड़ा दिया, फिर हाथ से मारा मारी शुरू हो गई पैर में। फिर डंडा लाया एक शिष्य, उसके पैर में डंडा मार दिया दूसरे पैर में। गुरुजी ने कहा अरे भाई क्या हो रहा है? ये सेवा हो रही है, क्या बढ़िया सेवा है। हाँ, तो गुरुजी देखो हमारे पैर में इनका पैर क्यों लगा? अरे तो गधे, इनका पैर है क्यों मेरा है? एक साधक ने सेवा का तात्पर्य पूछा है। सेवा, भक्ति भी सेवा का अर्थ रखती है। पहले भी सेवा, भगवत प्राप्ति के बाद भी सेवा। जीव भगवान का नित्य दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये नित्य दास है, टेम्परेरी नहीं, बनावटी नहीं। संसार में आप किसी को नौकर रखते हैं तो एक दिन नौकर रखते हैं, फिर वो रिजाइन कर सकता है, मर सकता है। लेकिन जीव जो भगवान का दास है, ये सनातन है, नित्य है। ये जीव का तटस्थ लक्षण है। 2 लक्षण होते हैं किसी भी वस्तु के, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण तो है कि जीव भगवान की शक्ति है, पराशक्ति, और भगवान से इसका भेदा भेद संबंध है। यानी कुछ मामलों में अभेद है। जैसे भगवान भी चेतन है, जीव भी चेतन है, भगवान भी सनातन है, जीव भी सनातन है, और बहुत बातों में भेद भी है। और ये तटस्थ शक्ति है भगवान की, यानी पराशक्ति और माया शक्ति के बीच में है। उभय कोटा व प्रविष्टत्वात् यत् तटस्थम तु चिद्रूपम स्वसंवेद्यात् विनिर्गतम रंजितम गुणरागेण सजीव इति कथ्यते। नारद पांचरात्र। और तटस्थ लक्षण है कि ये जीव भगवान का नित्य दास है। भगवान का दासत्व तो भगवान के लोक में मिलेगा, भगवत प्राप्ति के बाद। उसके पहले भगवान का ही दूसरा रूप गुरु है, उसका दासत्व करना होगा। तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु की शरण में जाओ और सेवा करो और तत्व ज्ञान प्राप्त करो और साधना करो, तो भगवत प्राप्ति होगी। तब भगवान की सेवा मिलेगी गोलोक में। वहां भी गुरु के पीछे बैठकर गुरु की आज्ञा के अनुसार ही सेवा मिलेगी।
जैसे भगवान को माला पहनाना है तो गुरु आज्ञा देगा तुमको, फूल चुन के लाओ, माला बनाओ, अब चलो ठाकुर जी को पहनाओ। तो दासत्व ही जीव का धर्म है, नेचर है, नेचर नेचर। और इसीलिए हम लोग आनंद के दास हैं, आनंद ही चाहते हैं, क्योंकि भगवान का नाम है आनंद। माना कि विमुख है, अल्पज्ञ है, अज्ञानी है, माया की दासता करते हैं, लेकिन करते हैं दासता आनंद की। वो माया से आनंद मांगते हैं, कोई भगवान से आनंद मांगता है सब आनंद के दास। चींटी से ब्रह्मा तक सब आनंद के गुलाम हैं। तो दासता तो पहले गुरु की ही करनी है, और वो दासता 3 सामान से होती है। चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनु वित्तजा। मन से नंबर 1, और तन और धन से नंबर 2। ये नंबर 2 क्यों तन धन से? इसलिए कि तन और धन से सेवा सब नहीं कर सकते, मजबूर है। कोई इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, या अपने ही देश में है, किसी और जगह पर है, कोई गृहस्थ में है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो गुरु के पास तो कोई रहता नहीं हमेशा जो सेवा मिले तन से। इसलिए इसका नंबर 2 रखा है कि जब कभी मिल जाए तो सौभाग्य है, कर लो, लेकिन मन से तो सेवा सदा करनी ही है, क्योंकि वो तो अपने अंडर में है। हम कहीं भी रहे विश्व में, मन हमारे पास है, हम मन से सरेंडर करें, मन से सेवा करें, रूप ध्यान के द्वारा मन बुद्धि समर्पित करके। तो मन बुद्धि समर्पित करने का मतलब क्या? हम वो काम करें जिससे हमारा स्वामी प्रसन्न हो, यानी उसको सुख देना, ये सेवा है। अपनी रुचि के अनुसार सेवा सेवा नहीं है, वो तो व्यापार हो गया, वो तो अपनी सेवा हो गई। हमारा मन कर रहा है गुरुजी रसगुल्ला खाएं, गुरुजी ने कहा नहीं, हमारी बात नहीं माना, तो हम तुम्हारे दास हैं क्या? अरे तुम हमारे दास हो, हमको जो अच्छा लगे वो खिलाओ ना। हम रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, तरकारी खाते हैं, जो खाते हैं वो खिलाओ, हमारी इच्छा के अनुसार चलो, तो फिर तुम हमारे स्वामी हो गए, हम तुम्हारे दास हो गए। प्रायः अज्ञानी सभी जीव इसी प्रकार की भावना रखते हैं कि हमारी इच्छा अनुसार सेवा हो, जिससे हमको सुख मिले। अगर सारे शिष्य किसी गुरु के और चरण दबाना चाहे एक साथ, तो उस चरण का क्या हाल होगा? सारे शिष्य रसोई घर में घुस जाए, हम खाना बनाएंगे और खिलाएंगे। सारे सत्संगी
बाथरूम में घुस के कहें हम ही नहलाएंगे, तो बताओ क्या हाल होगा उस गुरु का। कथावाचक लोग मजाक में कहते हैं कि एक गुरु जी के 2 शिष्य थे, खाली 2। तो वो पैर दबाने में कुछ लड़ते झगड़ते थे, तो गुरु ने कहा भाई देखो ऐसा है, आज से दाहिना पैर तुम्हारा, बायां पैर तुम्हारा, अपना अपना पैर दबाया करो, लड़ो मत। ठीक है, दबाते रहे 2-4 दिन। एक दिन एक का पैर दूसरे के पैर में लड़ गया बाई चांस, तो उसने गुस्से में आके अपने पैर को उसके पैर में लड़ा दिया, तो उसने उसके पैर में लड़ा दिया। फिर हाथ से मारा मारी शुरू हो गई पैर में। फिर डंडा लाया एक शिष्य, उसके पैर में डंडा मार दिया दूसरे पैर में। गुरुजी ने कहा अरे भाई क्या हो रहा है? ये सेवा हो रही है। क्या बढ़िया सेवा है। हाँ, तो गुरुजी देखो हमारे पैर में इनका पैर क्यों लगा? अरे तो गधे, इनका पैर है को मेरा है? हाँ, ऐसे संसार में आपस में लड़ते हैं लोग। ये सेवा नहीं है, ये मूर्खता है और अपराध है। इसको कहते हैं नामापराध। अपनी इच्छा रखना, अगर अपनी इच्छा रखता है तो फिर वो अपने को स्वामी मानता है, और जिससे इच्छा पूर्ति चाहता है उसको नौकर समझता है। ये तो उल्टा हो गया। तो स्वामी को सुख देना, ये उद्देश्य याद रखना चाहिए। उनको जैसे सुख मिले। स्वामी कहते हैं भरत तुम यहीं रहो, लक्ष्मण तुम मेरे साथ चलो। भरत का मूड ऑफ नहीं हुआ है, उसको साथ ले जा रहे हैं, हमको यहीं छोड़ दिया। उनकी हर क्रिया में सुख मानना। गौरांग महाप्रभु ने कहा था आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महतांग करो तुआ। हे श्याम सुंदर, चाहे मेरा आलिंगन करके प्यार कर लो और चाहे चक्र चला दो, तुमको अच्छा लगे अगर कि इसका सिर काटने अच्छा लगेगा, अथवा न्यूट्रल हो जाओ, कहां से आए हो, कौन हो, ऐसी बात करो, हम सब में तैयार हैं। हमारे प्यार में किसी व्यवहार से कमी नहीं होगी, क्योंकि हम फिलॉसफी जानते हैं। क्या फिलॉसफी? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हरि और गुरु, इन दोनों का कानून है कि जितना प्यार जीव करेगा उतना प्यार उनको करना पड़ेगा। वास्तविक महापुरुष होगा तो, और भगवान तो भगवान ही है। तो जब ये हमको पक्का पता है तो फिर हम अपने प्यार को बढ़ावें। बस उतने अधिक प्यार उधर से मिलेगा, उतनी बड़ी कृपा उधर से मिलेगी। अब हम थोड़ा प्यार करें और गुरु से अधिक प्यार की आशा करें, अधिक कृपा की आशा करें, तो इसका मतलब हम गुरु से 420 कर रहे हैं। वो धोखे में नहीं आएंगे। भगवान और महापुरुष भीतर घुस के देख लेते हैं, तो वो धोखे में नहीं आते। इसलिए तन से सेवा हमेशा नहीं मिल सकती,
और जब मिले भी तो गुरु की इच्छा में इच्छा रखकर, और धन से यह भी हर एक सेवा नहीं कर सकता। कोई गरीब है और वो चाहता है हम हीरे की अंगूठी पहनावें, नहीं कर सकता बेचारा। तो जितनी सेवा कर सकता है अपनी हैसियत के अनुसार, उतनी सेवा करने का ऑर्डर है शास्त्र का। अब तुम्हारे पास 1000 है, हाँ, 100 रुपए की 200 रुपए की सेवा करो। 1 लाख है तुम अधिक करो। 1 करोड़ है तुम्हारे पास, तुम और अधिक करो। अपनी अपनी स्थिति के अनुसार। लेकिन जिसमें अधिक आसक्ति हो उसी का समर्पण करो भगवान को, गुरु को। यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयेन मह्यम। भागवत, भगवान ने कहा तुम्हारा अटैचमेंट जिसमें अधिक हो, तो धन में ही अटैचमेंट सबसे अधिक होता है मनुष्यों का। धन में, पैसे में, क्योंकि सब चीजें पैसे से आती है। शरीर के भोग के सारे सामान, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खाना खाएं, अच्छे मकान में रहें, अच्छी गाड़ी हो, तो सब चीजें पैसे से संबंध रखती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का अटैचमेंट पैसे में अधिक होता है। तो भगवान कहते हैं जिसमें सबसे अधिक अटैचमेंट है उसी का दान करो, ताकि तुम्हारा मन खाली हो जाए, मेरी ओर लगे। नहीं उसी में उलझा रहेगा, माँ में, बाप में, बेटे में, बीबी में, पति में, धन में, जहां जिसका लगा हो। लेकिन सेवा का मतलब है स्वामी की इच्छा में इच्छा रखना। तत् सुख सुखित्वम, एक सूत्र बना दिया नारद जी ने। उनके सुख में सुखी होना, अपने सुख में नहीं। वो जैसे सुखी हो, संयोग दे के सुखी हो, ठीक है, वियोग दे के सुखी हो, ठीक है, जैसे भी हो तन मन धन से उनकी सेवा करना, ये शिष्य का कर्तव्य है। ऐसा करने वाला शिष्य कभी उसका पतन नहीं हो सकता, क्योंकि वो उधर से बदला नहीं चाहता, वो आगे बढ़ता जाएगा। और जो बदला चाहता है वो अबाउट टर्न हो जाएगा नाम अपराध करके। ये सेवा का रहस्य है।